खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारत चीन और पाकिस्तान के माबैन सैंडविच बनकर रह गया है। आलमी अखबार ने तहलका-खेज़ इंकिशाफात कर डाले। चीन और अमेरिका की सर्द जंग में बनते बिगड़ते इत्तेहाद भारत के लिए संगीन खतरा बन चुके हैं। इंटरनेशनल तज्ज़ियाकार भारत को संगीन वार्निंग जारी कर रहे हैं, मगर मोदी है कि वो अमेरिका की गोद में बैठकर खित्ते को खूनी जंग में धकेलना चाहता है। क्वाड के हालिया इजलास में भारत को क्यों नाकामी हुई और अक़वाम मुत्तहिदा में मोदी किस वजह से रुस्वा हुआ, आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम इसी हवाले से आपको तफसीली आगाही देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू की तफसील जानते हैं। प्यारे दोस्तों, इस साल होने वाला अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल असम्बली का इजलास 20 साल के दौरान पहला इजलास था जब अमेरिका किसी जंग में मसरूफ नहीं था, बल्कि अफगान जंग से कुछ यूं निकला कि इसके एतमाद और इसकी साख को शदीद धचका लगा। जनरल असम्बली इजलास सिफारती दुनिया का सबसे बड़ा सालाना इवेंट है, जहां दुनिया भर से सरबराहान ममलिकत और आला तरीन सिफारती ओहदेदार अपने मुल्कों की साख बेहतर बनाने, पहले से कायम इत्तेहादों को मजबूत करने और नए इत्तेहाद के इम्कानात तलाश करने की कोशिश करते हैं। अफगानिस्तान से रुस्वा कुन इनखला के बाद अमरीकी सदर ने ना खत्म होने वाली जंग की पॉलिसी तर्क करके मुसलसल और अनथक सिफारतकारी का ऐलान किया था, और इसका सबूत जनरल असम्बली इजलास से पहले 3 मुल्की दिफाई मुआहदे ऑक्स का ऐलान है। इस जनरल असम्बली इजलास और इसकी साइड लाइन मुलाकातों में भी नए इत्तेहाद ही दिलचस्पी का मरकज रहे। ऑक्स कई हवालों से अहम है और सबसे बड़ी अहमियत इस खित्ते के हवाले से है। जो लोग ये सोच रहे थे कि अमेरिका इस खित्ते से निकल चुका है, उनका ये ख्याल गलत साबित हुआ, क्योंकि अमेरिका अगर निकला था तो वापस आ चुका है और अब की बार वो बेहतर मंसूबाबंदी और तैयारी के साथ आया है। दरअसल अमेरिका का अफगानिस्तान से निकलने का मकसद चीन पर तवज्जो देना था और ऑक्स मुआहदे से इस पर काम शुरू कर दिया गया है। ऑक्स के ऐलान के साथ ही 4 रुकनी गैर रस्मी इत्तेहाद क्वाड का इजलास भी बुलाया गया और चीन के साथ पूरे एशिया को पैगाम दिया गया कि चीन के बढ़ते हुए किरदार को महदूद करने पर संजीदगी से काम शुरू हो चुका है। दोस्तों, ऑक्स और क्वाड की वजह से एशिया में पहले से मौजूद ताकत का तवाजुन तब्दील होगा। एशियाई मुल्कों को चीन और अमेरिका में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा और खित्ते में हथियारों की नई दौड़ भी शुरू होगी। एशिया पर तवज्जो की पॉलिसी नई नहीं है, बल्कि इस पॉलिसी को साबिक सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने शुरू किया और ओबामा और ट्रंप इसे आगे बढ़ाते रहे, लेकिन मिस्टर जो बाइडन ने आते ही इस पर काम तेज कर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन के ओहदा संभालने के बाद व्हाइट हाउस के अव्वलीन मेहमानों में जापान और जनूबी कोरिया के सरबराहान हुकूमत थे। जो बाइडन ने मार्च में क्वाड का वर्चुअल इजलास बुलाया था और सिर्फ 6 माह बाद ही क्वाड का बिल मुशाफा इजलास उस जनरल असम्बली इजलास की साइड लाइन्स पर हुआ, जिसके बाद खदशात पैदा हो चुके हैं कि अमेरिका भारत को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ एक नए और मुनज़्ज़म तरीके से मैदान में उतारने का फैसला कर चुका है और खुफिया चालें चली जा रही हैं। लेकिन आलमी मीडिया भारत को हर कदम पर इसकी जानिब से बढ़ने वाले संगीन खतरात से आगाही देने की कोशिश कर रहा है, मगर मोदी इस हवाले से इस पर कान धरने को तैयार नहीं और मोदी सरकार अमेरिका की आलाकार बनकर खित्ते का अमन दांव पर लगाने की सही कर रही है। ताज़ा खबर के मुताबिक एक मारूफ अमेरिकी अखबार ने आदादो शुमार को सामने रखते हुए ये दावा किया है कि भारत पाकिस्तान और चीन के माबैन सैंडविच बन चुका है और आने वाले दिनों में इसके लिए हालात मजीद खराब हो सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस अमेरिकी अखबार ने रिपोर्ट में लिखा कि गुज़श्ता बरस चीन के साथ निस्फ सदी में होने वाली मोहलक तरीन झड़पों के बाद हिंदुस्तानी फौज ने हिमालय की बुलंदियों पर वाक़े सरहद के 500 मील के इलाके को मजबूत बनाने के लिए हंगामी इकदाम किए हैं। पिछले 1 साल में इसने मशरक़ी लद्दाख के मुतनाज़े इलाके में फौजियों की तादाद को 3 गुना बढ़ाकर 50,000 से ज्यादा कर दिया है। सर्दियों के पेश नजर हिंदुस्तान ने नुक्ता इंजमाद से कहीं नीचे रहने वाले दर्जा हरारत और 15,000 फुट की बुलंदी पर खुराक और दीगर साजो सामान को जखीरा किया है। हिंदुस्तान ने ऐलान किया है कि एक पूरी स्ट्राइक कोर हजारों मजीद फौजियों की लड़ाका फोर्स पाकिस्तान के साथ तवील गैर मुस्तहकम सरहद से उठाकर चीन के साथ मुतनाज़े सरहदी इलाके में तैनात की जाएगी। हिंदुस्तान की फौज अब एक ऐसी हकीकत से नबुर्द आजमा है जिसका मुल्क को तकरीबन 2 दहाइयों से खदशा था। वो दुश्मन पड़ोसियों के साथ 2 महाजों के तनाज़े में मुलव्वस हो गया है और खदशे की बात यह है कि ये तीनों जौहरी हथियारों से लैस हैं। ये सब उस वक्त सामने आया जब हिंदुस्तान तेजी से अपने हमसाए खित्ते में खुद को तन्हा पा रहा है।
हालिया क्वाड के इजलास में भारत के लिए इस खतरे का इजहार अमेरिकी सदर मिस्टर जो बाइडेन ने भी किया। दरअसल चीन ने श्रीलंका से नेपाल तक सरमायाकारी की है, जो भारत के लिए दर्द सर बन चुकी है, जबकि अफगानिस्तान में तालिबान की फतह, जो कि पाकिस्तान की जानिब से परवान चढ़ाई जाने वाली एक तहरीक है और जिसके चीन से ताल्लुकात रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं, इसके बाद बुनियादी तौर पर भारत को खित्ते में एक ऐसे मुल्क से हाथ धोना पड़े हैं जिसे ये इलाकाई तवाजुन में कुदरती इत्तेहाद के तौर पर देखता था। भारत की सरहदों पर मुकम्मल जंग का इम्कान नहीं भी है तो भी ये सूरत हाल मुसलसल हिंदुस्तान को माली तौर पर नुकसान पहुंचाती रहेगी। कोरोना वायरस की वबा ने मुआशी सुस्त रवि को मजीद बढ़ा दिया है, जिसके बाद एक ऐसी कुव्वत जो पहले ही वसाइल की किल्लत का शिकार और खुद को जदीद बनाने की जदोजहद बमुश्किल जारी रखे हुए है, वो खुद को मौजूदा सूरत हाल में मुश्किल में पाती है। प्यारे दोस्तों, माहिरीन कहते हैं कि दोनों बड़े पड़ोसियों यानी चीन और भारत के दरमियान एतमाद ऐसा टूटा है कि पिछले साल होने वाली हलाकत खेज झड़पों के बाद से मुज़ाकरात के 1 दर्जन अदवार के बावजूद तनाव को तो कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन इसके नतीजे में कशीदगी कम नहीं हुई। दोनों मुल्क हर वक्त जंगी हालत में जरूर रहेंगे, चाहे जंग ना भी करें। अगरचे भारत बुलंदी पर लड़ने में माहिर है, लेकिन इसका मुकाबला चीनी फौज से है, जो कि माली तौर पर बहुत बेहतर और जदीद असले से लैस है। चीन, जिसकी मईशत हिंदुस्तान से 5 गुना बड़ी है, और चीन हिंदुस्तानी असर व रसूख का मुकाबला करते हुए खित्ते में बहुत ज्यादा सरमायाकारी कर रहा है। इस अमल ने भारत के लिए कई मुश्किलात पैदा कर दी हैं। चीन और पाकिस्तान के दरमियान पहले ही गहरे ताल्लुकात हैं। हिंदुस्तान की मुसीबत में इजाफे के लिए इन दोनों ममालिक में कोई भी ताउन भारतीय फौजी सलाहियत और ज़खायर का इम्तिहान होगा। भारतीय फौज के साबिक सरबरा जनरल वेद प्रकाश मलिक ने हाल ही में बयान जारी किया कि गुज़श्ता साल वादी गलवान में होने वाली झड़पें, जिनमें कम से कम 20 हिंदुस्तानी फौजी और कम से कम 4 चीनी फौजी हलाक हुए थे, उन्होंने हिंदुस्तान के हिसाब किताब को यकसर उलट कर रख दिया है। वादी गलवान की इस झड़प ने एक और पैगाम दिया कि चीन इन मुआहदों का एहतराम नहीं कर रहा जो उसने किए थे। भारतीय जनरल के मुताबिक, मेरे ख्याल में गुलवान में सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं था कि हमारे 20 फौजी मारे गए। असल नुकसान तो ये था कि दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी एतमाद टूट गया। एक नुक्ता यह भी है कि वसाइल की कमी हिंदुस्तानी फौज का हमेशा से मसला रही है। दिफाई इखराजात का 75% मामूल के इखराजात यानी पेंशन, तनख्वाहों और फोर्स को बरकरार रखने में सर्फ हो जाता है। 2020 में भारत ने फौज पर तकरीबन 73 अरब डॉलर खर्च किए, जबकि इसके मुकाबले में चीन ने 252 अरब डॉलर खर्च किए। हकीकत यह है कि अगले चंद सालों में भारतीय फौज के लिए इजाफी स्पोर्ट बजट आने का इम्कान नहीं है। नाज़रीन ग्रामी, भारत के एक रिटायर्ड फौजी जनरल DS हुडा ने यह इंकिशाफ भी किया है कि भारत को बेहतर निगरानी की जरूरत है, क्योंकि भारत को दोनों अतराफ से बेहतरीन इंटेलिजेंस का सामना है। वो कहते हैं कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि चीनी फौज हर बार हमें यकयक आ ले और हमारी तैयारी मुकम्मल ना हो। 1962 में एक बड़ी जंग के बाद से भारत और चीन बातचीत और मुआहदों के जरिए बड़े पैमाने के तनाज़ात से बचे हैं। अचानक इश्तियाल के वाक़यात होते रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सरहद के बरक्स, जहां सरहदी हदूद नक्शों पर वाज़े तौर पर बयान की जा चुकी हैं, भारत और चीन 2100 मील की सरहद की हदबंदी पर मुत्तफिक नहीं हो सके, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। भारतीय अहदेदारों का कहना है कि इनके चीनी हम मनसब इस हवाले से तज़बज़ब का शिकार हैं और वो सरहद की गैर यकीनी सूरत हाल को एक दबाव के हथियार के तौर पर रखने को तरजीह देते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के साथ झड़प भी भारत को महंगी पड़ती है और हजीमत के साथ साथ भारत को हमेशा बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, जबकि चीन और पाकिस्तान के गहरे मरासिम भी भारतीय सरकार को दबाव में रखने का बेहतरीन हथियार है। यही वजह है कि अमरीकी तजिया निगार ये कहते फिर रहे हैं कि इस वक्त भारत, पाकिस्तान और चीन के दरमियान सैंडविच बन चुका है, और अगर चीन और पाकिस्तान सख्त फौजी कार्रवाई का फैसला कर लें तो भारत को ऐसी मार पड़ेगी कि उसकी नस्लें तक याद रखेंगी। इसके बावजूद मोदी अमेरिका के इत्तेहादियों की सफ में शामिल होकर अपने लिए गड्ढे खोद रहा है, जो कल इसके टुकड़े टुकड़े करने के लिए काफी होंगे। जी तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस सारे मंजरनामे के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह हर लम्हा बदलते हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को क्लिक जरूर कर दें, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।